हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं मेरे द्वारा जो ओजोन लेयर की जो वीडियोस हैं उसमें 3 वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ओजोन लेयर को जो नुकसान हो रहे हैं उसको रोकने के क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो ओजोन लेयर है, अगर उसका ह्रास लगातार होता चला जाएगा तो पृथ्वी पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो में अगर आप इसको ढंग से समझेंगे, सुनेंगे तो मुझे भरोसा है आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि सच में जो ओजोन लेयर है उसका अगर टाइम से उसका ध्यान नहीं दिया गया, उसके जो क्षरण हैं, जो कारक जो उसके क्षरण में सहयोग करते हैं, अगर उनको नहीं रोका गया तो क्या होगा, एक पृथ्वी पर बड़ी समस्या बन जाएगी। अब देखते हैं। देखिए, बेसिकली आपने सुना होगा कि जो ओजोन रे होती है वो क्या करती हैं, सूर्य से आने वाली जो यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रेस होती हैं उसको रोकती हैं पृथ्वी तक आने में। अब ये देखिए, अगर ओजोन लेयर का क्षय लगातार होता जाएगा अर्थात तो क्या होगा, जो यूवी रेस पृथ्वी तक आना शुरू हो जाएंगी। तो देखिए, जो पहले मैंने बताया है मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव, इसको समझिए। देखिए, अगर सूर्य की पराबैंगनी किरणें अगर सूर्य की पराबैंगनी किरणें क्या होगा, अगर सूर्य की पराबैंगनी किरणें ओजोन परत द्वारा रोकी नहीं जाती हैं और क्या होता है, वह सीधा धरती पर पहुंचती हैं तो मानव जीवन के लिए, किसके लिए, मानव जीवन के लिए वह बहुत घातक सिद्ध हो जाती हैं। देखिए किस तरह से घातक सिद्ध होती हैं। मानव को पहला क्या है, स्किन कैंसर होता है। क्या होता है, त्वचा कैंसर होता है। देखिए, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो क्या करती हैं, मनुष्य में 3 प्रकार के कैंसर करती हैं। कितने प्रकार कैंसर करती हैं, 3 प्रकार के। जो पहला वाला प्रकार है उसका नाम है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, और जो दूसरा है उसका नाम है बेसल सेल कार्सिनोमा, और जो तीसरा है उसका नाम है मेलेनोमा। ये क्या है, ये तीनों कैंसर के प्रकार हैं। आपको ये समझना है कि जो बेसल कार्सिनोमा जो कैंसर है वह त्वचा पर होने वाले कैंसर में सबसे आम कैंसर। कौन सा, जो बेसल सेल कार्सिनोमा है वह त्वचा पर होने वाला सबसे आम कैंसर है। और यह क्या करता है, यह एक स्थानीय वृद्धि करता है अर्थात पूरे में नहीं फैलता है। लेकिन आप ये समझिए, जो दोनों हैं, कौन से, जो दोनों हैं यानी एक ये मेलानोमा, जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ये ऐसे कैंसर हैं जो कि पूरे शरीर में बहुत तेजी से फैलते हैं और प्राण घातक होते हैं। तो मनुष्य पर पहला क्या प्रभाव हुआ कि उसे स्किन कैंसर जैसी डिसीज होने लगती हैं। मैंने इनके 3 प्रकार बता दिए। दूसरा जो है वह है प्रतिरक्षा तंत्र पर प्रभाव। किस पे, प्रतिरक्षा तंत्र पर। देखिए, अभी जो हाल में ही शोध हुए हैं उनसे पता चला है कि जो ये किरणें होती हैं वो क्या करती हैं, मनुष्य की प्रतिरक्षा तंत्र पर प्रभाव डालती हैं। और देखिए, आप क्या जानते हैं कि जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वह क्या करता है मनुष्य के शरीर में, वह शरीर में होने वाली बीमारियों से बचाता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या होगा, तो यानी हमारी बॉडी में बहुत जल्दी से डिसीज होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद जो तीसरा मनुष्य पर प्रभाव होता है वो क्या, मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट के बारे में। किसके बारे में, कैटरैक्ट के बारे में। अगर लंबे समय तक पराबैंगनी किरणें के संपर्क में रहा जाए तो आंखों के जो लेंस होते हैं इस पर क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इसमें मोतियाबिंद जैसी बीमारी हो जाती है। ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, मनुष्य पर प्रभाव के बाद जो पादप प्रजाति है यानी जो पौधे हैं, पेड़ हैं, उन प्रजातियों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में डिटेल से आपको सुनना है, मैं बता रहा हूँ। देखिए, जब पराबैंगनी किरणें जो होती हैं अगर वो लगातार पादपों की जो प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, अगर उस पर पड़ती रहेंगी तो जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, वह उससे प्रभावित होती है यानी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यानी अगर लगातार पराबैंगनी किरणें आती रहेंगी तो पेड़ पौधों की जो कॉन्टिन्यूस वृद्धि होती है वो नहीं हो पाएगी। और देखिए, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो क्या करती हैं, वो पादप जीनोम में स्थायी उत्परिवर्तन करने में सक्षम है, यानी पेड़ पौधों में परिवर्तन कर देती हैं। इस बात को भी याद रखना है। इसके बाद जो जलीय जीवों पर प्रभाव है यानी जल में रहने वाले जीव हैं उन पर भी क्या होता है, उन पर भी पराबैंगनी किरणों का प्रभाव पड़ता है। देखिए, ऐसा मानते हैं कि जो पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं, जो पराबैंगनी किरणें समुद्री जीवों की मृत्यु का कारण बन जाती हैं। जब जब वो कारण बन जाती हैं अर्थात समुद्री जीव मर जाएंगे। जब समुद्री जीव मर जाएंगे तो क्या, जो फूड वेब होता है, क्या होता है, जब फूड वेब या फूड चेन आपने सुना होगा, यानी एक जीव दूसरे पर निर्भर रहता है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, जब वो डिस्टर्ब हो जाती है तो क्या होता है, जो हमारा
पर्यावरण उसमें सारा डिस्टरबेंस हो जाता है, तो यानी जलीय जीवों पर भी प्रभाव पड़ना हमारे लिए नुकसानदायक है। इसके बाद क्या है, जो जैव भौतिक रासायनिक चक्रों पर प्रभाव। देखिए आप देखिए, जैसे आपने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में सुना होगा, किसके बारे में सुना होगा, नाइट्रोजन साइकिल, या आपने वाटर साइकिल के बारे में सुना होगा, किसके बारे में, वाटर साइकिल। उस तरह से जैव भौतिक रासायनिक चक्र भी होते हैं, यानी एक सिस्टम होता है प्रकृति का कि किस तरह से प्रकृति में रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होते रहते हैं। अगर यूवी रेस लगातार पृथ्वी पर आती रहेंगी तो ये जो जैव भौतिक रासायनिक चक्र है इसका डिस्टरबेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्टरबेंस हो जाता है। और देखिए, जब इन सब चीज़ों से लगातार पर्यावरण में सिस्टम खराब होता जा रहा है, तो हवा पर भी, जो हवा की गुणवत्ता होती है उस पर भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ओजोन का जो कई सारे ओजोन के जो प्रभाव होते हैं वो कोई एक पार्टिकुलर यानी वन पार्टिकुलर प्रभाव नहीं होता है। क्या वन पार्टिकुलर प्रभाव नहीं होता है, यानी ओजोन जो छह है उसकी वजह से कई सारी चीजें होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और लगातार सिस्टम को, हमारे पर्यावरण को और भी खराब करती चली जाती हैं। इसलिए हम सबको, यानी हमारे देश को या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी जो देश है उनको चाहिए कि जो ओजोन लेयर है उसका जो क्षरण है उसको रोका जाए, ताकि जो पृथ्वी पर नुकसान होते हैं उससे बचा जाए। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताने की पूरी कोशिश की, आप इसको समझ पाएँ। और आप इस वीडियो में यही जान सकते थे कि किस तरह से नुकसान होता है हमारी पृथ्वी पर। होता कैसा है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से किन किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। तो आप अगर इस वीडियो को ढंग से समझ लेंगे तो क्या होगा, आप अच्छे से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। आप ओजोन से संबंधित और भी जानकारी और हमारे पिछले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। थैंक यू।